Dear teachers and my dear friends, my name is Manju Verma. I am a student of B.Ed first year. आज मैं आपको होली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये स्पीच बहुत पसंद आए। होली एक रोमांचक, एक मीठा सा एहसास है। होली का त्योहार चैत्र मास के फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार आपसी सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक है। होली का त्योहार वैसे तो इससे बहुत पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप की कथा बहुत ही मान्य मानी जाती है। इस हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। वह उस तपस्या करके उसने देवताओं से वरदान लिया कि न तो उसे कोई पृथ्वी पर मार सकता है, न कोई आकाश में, न कोई घर में मार सकता है, न बाहर, और न कोई मार्ग में, ना कोई उसे पशु मार सकता है, ना कोई उसे मानव मार सकता है, न वह अस्त्र शस्त्र से मर सकता है। इसलिए वह अपने वरदान पर घमंड करने लग गया और निरंकुश होकर जनता पर अत्याचार करने लगा। इसी दौरान कुछ समय पश्चात हिरण्यकश्यप का एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद को भगवान विष्णु का वरदान मिला था और वह विष्णु भगवान की ही पूजा करता था, जो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी, जिसके कारण वह उसको बार बार डांटता कि हरि का नाम मत लिया कर, लेकिन वह मानता नहीं था। उसको फिर पाठशाला में डाला गया, जिसके कारण वह वहां पर भी भगवान विष्णु का जप करने लगा और गुरुजी ने शिकायत करी हिरण्यकश्यप से कि यह तो मतलब विष्णु भगवान का ही जाप करता है। तो फिर उस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत डांटा, कहा कि विष्णु का नाम मत ले, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ और मैं तुझे भी खत्म कर सकता हूँ। फिर इतने में उसकी माता आ जाती है और वह बोलती है कि आप इसे मत मारो, मैं इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। तो माता कहती है कि बेटे, तेरे पिता को वरदान मिला हुआ है, इसे कोई नहीं मार सकता, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम मान जाओ अपने पिता की बात, इसका कहना मानो। तो प्रहलाद ने बोला कि माता, विष्णु भगवान सबसे शक्तिशाली है, उसी ने दुनिया को बनाया है और हमें भी उसी ने ही बनाया है। वह अपनी बात पर अड़िग रहा और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। अपने सिपाहियों को बोला कि प्रहलाद को किसी सागर में डुबाकर मार दो, लेकिन किस्मतवश वह सागर से किनारे आ पहुंचा और उस बार भी बच गया। सिपाहियों ने बोला कि यह तो मतलब मर ही नहीं रहा है, तो उसने बोला कि इसे ऊंचे पर्वत से गिरा दो। फिर सिपाहियों ने उसे ऊंचे पर्वत से गिराया और बोला कि यह तो वहां एक वृक्ष पर जा अटका, फिर भी नहीं मरा। फिर उसने बोला कि इसे पागल हाथी के आगे फेंक दो, ताकि वह इसे कुचल कुचल कर मार डाले। फिर भी वह किस्मतवश हाथी ने उसे कुछ नहीं कहा और वह बच गया। इतने में होलिका आ जाती है और वह भी हिरण्यकश्यप की तरह घमंडी होती है। उसे वरदान मिला होता है कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने बोला, भैया, मैं प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे ये जलकर मर जाएगा। लेकिन अब उसने अपने वरदान का गलत प्रयोग किया। वह प्रहलाद को लेकर होलिका में उसमें बैठ गई और खुद आग में जल गई। प्रहलाद बच गया। जब से ही क्योंकि वह इसलिए जल गई क्योंकि उसने अपने वरदान का गलत प्रयोग किया था। जब से ही होलिका दहन होने लगा और मान्यता के अनुसार माना जाता है कि बिहार की धरती पर ही होलिका दहन हुआ था। जब से ही होली का त्योहार मनाया जाने लगा और अगले दिन आपस में सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं प्यार से और आपस में खेलते हैं। इसलिए आशा करती हूँ कि आप सब भी होली का त्योहार अच्छे से मनाएं और होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत रंग भरी और उमंग भरी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।